ये शहर जो है बड़ा अमन का शहर है। ये पहली बार बेटा हमारी पीढ़ियों में पहली बार हुआ है। हम भी 75 ईयर्स में चल रहे हैं, हमने कभी ये तमाशा देखा नहीं। ते सामा समूह धरता मृत्यु संसार सागरात। मुझे गीता के 16 श्लोक कंठस्थ थे बेटा। मैं सर्वधर्म संभाव वाला आदमी हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत, मानवता। ये मानुष की बहुत जरूरी बेटा, जियो और जीने दो। नागपुर में दंगाई इलाके के बिल्कुल समीप में लगी इस मस्जिद को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज कर्फ्यू के चलते नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब जब नमाज का समय पूरा हो चुका है, 5 लोगों की गिनती से नमाज अदा करने की इजाजत यहाँ पर दी गई थी, जो कि नमाज अदा करके यहाँ से बाहर फिलहाल निकल रहे हैं। और साफ तौर पर कर्फ्यू के चलते जो अन्य सामान्य जनता है यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर आने की मनाही थी, लेकिन जो अंदर मस्जिद के हमेशा से रहते आ रहे हैं इमाम और अन्य आसपास रहने वाले लोग, यहाँ पर उनके 5 लोगों की गिनती के साथ नमाज अदा करने की अनुमति उन्हें दी गई, जिन्होंने नमाज अदा की। साफ तौर पर पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर अभी बरकरार है। चारों तरफ अगर आप अभी भी देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पूरे चारों तरफ के इस एरिया को अभी भी बंद किया गया है, जिससे कि आम जनता यहाँ पर नहीं आए, न्याय व्यवस्था में किसी तरीके की अड़चन और अटकनें न हो। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण तस्वीर है कि इस कर्फ्यू का पालन करते हुए नमाजियों ने नमाज अदा की है और लगातार गुजारिश की है कि जिन गिनती के 5 लोगों को अंदर अलाउड है नमाज पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर आकर नमाज पढ़ें और किसी भी तरीके से शांति भंग न करें, जिससे कि किसी भी तरीके से नागपुर के अंदर हुई हिंसा के अंदर दंगाइयों को राहत मिले और स्थिति दोबारा से नियंत्रण से बाहर जाए। शांति बरकरार है, बरकरार करने के लिए करे बेटा इस शहर में अमन और चैन कायम रहे, उसके लिए दुआएं की गई। और हम चाहते हैं कि ये शहर जो है बड़ा अमन का शहर है। ये पहली बार बेटा हमारी पीढ़ियों में पहली बार हुआ है। हम भी 75 ईयर्स में चल रहे हैं, हमने कभी ये तमाशा देखा नहीं। लेकिन पहली बार बेटा 75 हमारी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर में अमन रहे, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा पहले से था बेटा, ये या आगे भी रहे। हम यही दुआ करते हैं मालिक से, सब एक ही खुदा के बंदे बेटा, सब एक तरफ लौटना है। मैं मुस्लिम हूँ बेटा, लेकिन मैं अभी आपसे पूछूंगा गीता का 16वां श्लोक पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ता हूँ। ते सामा समूह धरता मृत्यु संसार सागरात। मुझे गीता के 16 श्लोक कंठस्थ थे बेटा। मैं सर्वधर्म संभाव वाला आदमी हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत, मानवता। ये मानुष की बहुत जरूरी बेटा, जियो और जीने दो। नागपुर में अभी भी कुछ जगह कर्फ्यू लगा हुआ है और जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो नगर पालिका की गाड़ी है उसने बहुत सारे पत्थर यहाँ से हटाए हैं। जो विवाद यहाँ पर हुआ उसके बाद स्थानीय जो पूरा इलाका है यहाँ पर काफी ज्यादा पत्थर थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की साइट है, यहाँ पर मेट्रो के पिलर्स का काम चल रहा है, लिहाजा यहाँ पर बड़े पैमाने पर मलबा था। लेकिन जब विवाद हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी हुई तो प्रशासन ने सबक लेते हुए कि पत्थरबाजी क्यों हुई, और जब ये पता चला कि पत्थरबाजी इसी मलबे के पत्थरों से सबसे ज्यादा पत्थर उठाकर फेंके गए थे, हालांकि साजिशन कई जगह से पत्थर इकट्ठा करके भी यहाँ लाए गए थे, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यहाँ से पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया है। एक बड़ा जो ट्रक भर के पत्थर निकाले जा चुके हैं और ये दूसरा ट्रक हम आपको दिखा रहे, देखिए तस्वीरों में, कि एक और जो लोडर है वो भर के पत्थर यहाँ से हटाए जा रहे हैं। यानी कि शांति बहाली की जो प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात के तौर पर अब सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस तरह के हालात दोबारा ना बने, और इसीलिए जो सफाई कर्मी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको भी लगाया गया है कि जो पत्थर इस तरह से पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको कहीं पर एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना, और मलबे की सफाई का काम भी लगातार किया जा रहा है। जो गलियां हैं वहां से भी बड़े पैमाने पर पत्थर हटाकर उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया है। घंटे की जो ढील दी गई थी, ये जो कल जो ढील दी गई थी उस उपलक्ष्य में जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने पूरा कर्फ्यू निकाल दिया है। आज शाम तक परिस्थिति देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर अभी कितने लोग अरेस्टिंग हो गई है? अभी जो है लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पत्रपरिषद दी थी, उसमें कहा था कि कुछ इनोसेंट बच्चों को भी पुलिस ने अटक किया है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस पर एलिगेशन होते हैं, और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया,
साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इमीडिएटली बता नहीं पाऊंगा इसमें कि किसके क्या एलिगेशन है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मे की नमाज को देखते हुए क्या इतिहास बनता जा रहा है? जुम्मे की हिंदी खत्म हो गया? नहीं, जुम्मे की नमाज को हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। जुम्मे की नमाज को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा है, क्या इतिहास बढ़ता जा रहा है? जो हमने पूरा असेसमेंट ले रहे हैं हम रोज, आज उसके आधार पे जो नमाज है, जो त्योहार चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो भी है पूरी सिक्योरिटी, और पूरा असेसमेंट के साथ में हम लोग आगे फहीम खान की और डिमांड और लेंगे आज या और? देखिए, हम क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी, और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड पीसीआर की, या फिर दोबारा से अगर कोई एमसीआर में जाता है तो वो हम जरूर करेंगे। टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार आपको नागपुर से वो रिपोर्ट्स बता रहा है जिसमें हम लगातार यह कह रहे हैं कि जो दंगा फैलाते हैं न वो किसी जात से होते हैं, न मजहब से होते हैं, न वो किसी एक बोली को समझने वाले होते हैं। और इसीलिए आज आपको दूसरे पहलू की मैं एक तस्वीर दिखाते चलूं कि ये वो अन्य गाड़ियां हैं जिनको गली गली के अंदर ढूंढ के तोड़ा गया, और ये एक खास बस्ती है। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती चलूं कि आप इस पूरे मोहल्ले को देखेंगे तो यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, जिनका यह भी आरोप है कि किस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ, और ये किसी ने नहीं देखा कि जब इनके ऊपर हमला हो रहा था तो हमला करने वाले कौन थे। और साफ तौर पर इनका भी यही दावा है कि दंगाइयों का जो असर है वो इनके ऊपर भी हुआ। महिलाएं हैं, लगातार नागपुर की इस हिंसा के अंदर ये आवाज आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें भी असंवैधानिक तरीकों से शोषण करने की कोशिश की गई, या फिर एक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। इनकी तरफ से भी इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर इन्होंने आप बीती क्या देखी, उस समय क्या सुना। पहला सवाल मैं आपसे लूंगी, आप युवा हैं, जब नागपुर में इतने सालों से रह रही होंगी तो कभी ऐसी और तस्वीर आपने देखी पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए, और बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ 17 मार्च को यहाँ पर? ये वहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई, जिसके वजह से ये बहुत हुआ है। बच्चों को मारा गया, और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से कि यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे, और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। मैं आपसे एक सवाल लूंगी कि इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ करे हैं, और मुसलमान है नहीं। फहीम वाली बात पर कि अभी भी एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर हुई है कि वो ऐसी बयानबाजियां दे रहा था कि एक समुदाय जो है वो उग्रवादी बनने को तैयार है। नहीं, उग्रवादी नहीं, हम तो अल्लाह माँ साबरी है, हमारे अल्लाह बहुत बड़े है, हम अल्लाह सबर वाले इंसान है, और हमारा रमजान का महीना है, ये तो बहुत पाक महीना है। एफआईआर करने हम तो ये खुशी करते कि आपके त्योहार, वो एफआईआर करने गए थे तो बच्चों के वजह से गए थे। इनका लड़का भी वहाँ पर था, छोटा है 17 साल का, तो वो बच्चों की वजह से गए थे। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था, पुलिस वालों ने ही उल्टा बच्चों को वो करे थे, बच्चों को उठा के। अच्छा, तो चाची आप ही बता दीजिए कि मतलब एग्जैक्टली आपका बेटा वहाँ क्या करने गया था? वो ना, वो क्या बोलते, नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, 11वीं के पेपर थे, तो पेपर देकर आ रहा था, पेपर आया देकर घर पे अपने रखा, अपने बैग वेग, और नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ के निकला तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी चालू करके आ ही रहा था वो, तो पुलिस वाले ने उठाए, डंडे मारना चालू कर दिए।